जोहार, नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में उभरते हुए सितारे के रूप में जो राजनीति में आए और पिछले 1-1.5 साल के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज किए। हम बात करने जा रहे हैं JLKM JB केसेस के प्रमुख जयराम महतो की। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जयराम महतो आज के समय में विधायक हैं और विधायकी से पूर्व लोकसभा चुनाव से ही उनकी पार्टी जो है सो पूरी तरह से सक्रिय हुई और आज विधानसभा में भी उनकी उपस्थिति हुई। तो आज के विषय में हमारे बीच मेहमान के रूप में उपस्थित हैं रंजीत आर्या जी, जो कि हजारीबाग रहते हैं और काफी सक्रिय रहते हैं सामाजिक कार्यों में और हजारीबाग के इर्द गिर्द जो भी सोशल एक्टिविटी होती है उसमें इनकी एक विशेष उपस्थिति रहती है। तो हमारे बीच रंजीत आर्या जी हैं। मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। हम लोग बात करेंगे आज JLKM का भूत, बीता हुआ समय, वर्तमान और भविष्य, तीनों पे बात करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज का विषय में। सबसे पहले रंजीत जी, मैं जानना चाहता हूँ और मैं अपने दर्शकों से ये बताना चाहता हूं कि उत्तरी छोटा नागपुर में विशेष करके जो हजारीबाग, गिरिडीह है, कोडरमा है, चतरा है, ये जो क्षेत्र था JLKM, इसमें जो है अगर धनबाद क्षेत्र छोड़ दें, बाघमारा क्षेत्र को छोड़ दें, तो बाकी सभी क्षेत्रों में पिछड़ गई। तो ये पिछड़ने का मूल कारण क्या रहा? क्या कमी हो गई JLKM की ओर से जो अपना एक मजबूत जो उपस्थिति, क्योंकि इस उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में 25 विधानसभा क्षेत्र हैं और 25 विधानसभा से ही उनको विशेष उम्मीदें थी, लेकिन वो पिछड़ गए। तो इसका क्या कारण रहा आपके अनुसार से? मेरी जो समझ में आती है मुझे, इसमें JLKM के जो प्रमुख हैं जयराम महतो जी, वो स्टूडेंट यूनियन से निकल के बाहर आए और उनके मन में आया कि नहीं, हम भी राजनीति में आए और अच्छा काम करें। तो बहुत कम समय के अंदर ये अपना काम चालू किया और पूरा झारखंड में फैले। उसके पहले इनका राजनीतिक आधार कुछ भी नहीं था, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। तो किसी चीज को भी बनाने में थोड़ा समय लगता है। तभी राजनीति में नए आए, अभी अपना भी राजनीतिक जमीन बना रहे हैं। और यहाँ तो झारखंड बड़ा जगह है, 81 विधानसभा क्षेत्र है जी, बिल्कुल। और 81 विधानसभा क्षेत्र में इतना कम समय में सब जगह जनता के बीच जा करके अपना पकड़ बना लेना, ये बहुत टफ वाली बात है, बहुत मुश्किल बात है। देखिए, ये सारी चीज अन्य पार्टियों में उन लोग का राजनीतिक आधार बहुत पहले से है। झारखंड मुक्ति मोर्चा वो भी बहुत पहले से है और सारी पार्टियां हैं, सभी बहुत पहले से हैं। तो उन लोग का कैडर वोट है, कैडर बना हुआ है। इनका कोई कैडर बना हुआ नहीं था और कुछ नहीं था, ये अचानक आ गया। उसके बाद भी अगर इनका एक सीट आया है और तो उसको मैं बहुत ही अच्छा मानूंगा, एक ही सीट को मैं बहुत मानूंगा। दूसरा, जो इनका वोट और परसेंटेज जितना जगह पे लड़े, इनका जो वोट परसेंटेज है वो बहुत अच्छा है। अन्य पार्टियों की अपेक्षा मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से ये अच्छा संकेत है, लेकिन क्या कहीं कोई चूक नहीं हुई? जिस हिसाब से लोकसभा में जो पार्टी लोकसभा में अपना एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुका हो, हजारीबाग में आपके संजय मेहता मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुके थे, कोडरमा में भी 25,000 के आसपास उनको वोट मिला था, बाकी गिरिडीह में भी उनके जो लोग थे वो अच्छा परफॉर्मिंग किए थे अपना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर यदि एक जो होता है ना, मैं सीधा कहना चाहता हूं कि एक अड़ियल रवैया या यूं कहें कि एग्रेशन के साथ अटैकिंग होकर के जो वो काम कर रहे थे, अगर वो एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन की तरह अगर काम करते और अपने लोगों को विधानसभा तक समेट के रख लेते तो शायद परिणाम कुछ और होता। जब लोगों का उम्मीद बढ़ता है ना, तो बहुत सारा अपेक्षा रखने लगता है कि हमारे नेता ये कर देंगे, हमारे नेता वो कर। इसी बीच में चुनाव आ गया। अब चुनाव आ गया तो उसमें क्या हुआ कि जितनी सारी पार्टियां तो उन हमने वादे बड़े लोग करने लगे और मैया सम्मान योजना आ गया और सारे पार्टी में बहुत सारा कुछ आ गया, है ना। तो इसमें लोग कुछ भ्रमित हुए। लोगों ने ये सोचा कि अभी जयराम महतो जी भी आए हैं, इनको देखते हैं कैसा ये रहता है। तो इसलिए नहीं कहा जा सकता है इसको वो फेल्योर हुए हैं। दूसरी बात, हजारीबाग की बात आप लीजिए। हजारीबाग में संजय मेहता जी और उनका राजनीतिक सोच दोनों का अलग अलग था शुरू से ही। संजय मेहता जी भी शायद जयराम महतो को नहीं समझ पाए और जयराम महतो जी शायद संजय मेहता जी को नहीं समझ पाए। तो कहीं ना कहीं विचारधारा का इन लोग का आपस में मतभेद, विचारों मतभेद होने लगा हो गया, जिसका फलस्वरूप ये हुआ कि दोनों अलग अलग हो गए।
अब इतना कम समय बचा हुआ था कि दोबारा संजय मेहता का विकल्प ढूंढ करके उनको प्रोजेक्ट करना ये जयराम महतो के लिए कठिन हो गया था, समय का भाव हुआ, इसलिए वहां का स्थिति थोड़ा खराब कुछ और भी मैंने चुनाव उनका लोकसभा के टाइम से भी उनको नोटिस किया था और उनके फ्रंट फुट पे नहीं आकर के, लेकिन एक दूर से जो होता है ना, एक निगरानी, चूंकि हम लोग हैं मीडिया में तो इस तरह के चीजों पे ध्यान रखते हैं। लोकसभा के बाद भी जो उनका तरीका था ना, वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंसिव तरीका था। वो युवा उनके साथ थे और विशेष करके उनके समाज के लोग थे, लेकिन बाकी लोगों को जिस हिसाब से उनको अपने साथ जोड़ना था उसमें कमी रही, और उसी का परिणाम है कि जो जयराम महतो के लोग जो हैं सो कहीं ना कहीं उनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो एक तो क्या है कि कुछ लोग बोलना, सोशल मीडिया पे वायरल करना अलग चीज हो जाता है, लेकिन झारखंड जैसा राज्य जहां पे पूरे देश का पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रहता है, वैसे राज्य में अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट के साथ आना होगा, ना कि सिर्फ कुछ मुद्दों के साथ। अगर कहा जाए तो जेबी केसेस का उपज क्या है? छात्र क्रांति के साथ जेबी केसेस आया, लेकिन झारखंड में सिर्फ छात्रों का जो विरोध था वो आपने देखा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाना था जेएमएम के पास, लेकिन अभी आरोप लग रहा है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट चला गया जयराम के कारण बीजेपी के पास, है ना। तो ये तो गलत है। कभी भी रूलिंग पार्टी जो सत्ता में होती है तो कोई भी मूवमेंट उसके अगेंस्ट होना चाहिए, लेकिन हाँ, तो उस पर आप कैसे कहेंगे कि देखिए इसमें मेरा मानना है कि जयराम महतो जी बाय कास्ट कुर्मी जाति से आते हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, तो अब उनके ऊपर ठप्पा लग चुका कि कुर्मी के नेता हैं जी। और हजारीबाग जो क्षेत्र है वो सिर्फ कुर्मी बहुल क्षेत्र नहीं, बहुत सारी जातियां हैं यहाँ पे। दूसरा चीज, कुर्मी लोग झारखंड में, कुर्मी का बहुत अधिकतर परसेंटेज वोट भाजपा को ही मिलता था, लेकिन जब जयराम महतो आ गए तो लोगों को लगा कि नहीं, मेरा घर का बच्चा है, मेरा अपना बच्चा है, उनके साथ लगाव हो गया, पारिवारिक लगाव कुर्मी लोग मानने लगे कि मेरा अपना बच्चा है। तो जो वोट भाजपा को मिलने वाला था वो उसको नहीं दे करके वो लोग अपने घर के बच्चा को मान करके जयराम महतो को कर दिया, ठीक है। जयराम महतो, अब क्या हुआ कि एक बड़ा सा वोट जो भाजपा को जाता था वो कट गया, वो कट गया। नतीजा क्या हुआ कि यहाँ भाजपा हार गई और मौका मिल गया उसका। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं? आज जयराम महतो जिस सीट पे जीत हासिल किए हैं वो जेएमएम का सीट है। जयराम महतो, आप ऐसे और भी देख लें कि जयराम महतो जिस सीट से जीत की हासिल किए हैं वो जेएमएम का सीट है ना, और उनका जो विशेष इन्वॉल्वमेंट है उसी सीट के इर्द गिर्द है। कुछ जैसे कि रामगढ़ क्षेत्र में वो गए तो कह सकते हैं कि आजसू को उन्होंने नुकसान वहां पे पहुंचाया, तो ये कहना मेरे अनुसार से सही नहीं होगा कि जयराम महतो का जो चुनाव का असर है वो बीजेपी को लॉस किया। देखिए, चुनाव सिर्फ भावना से नहीं लड़ी जाती है, उसमें एक कंप्लीट मैनेजमेंट, और भारतीय जनता पार्टी जैसी टीम अगर चुनाव में माइनस हुई है तो किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ देने से सिर्फ आप ये कह दें कि जयराम के कारण जो है सो उनके 8-10 सीट घट गए, तो ये उचित नहीं है। नहीं, मैं जयराम के कारण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसा मैं पहले बताया आपको, मैं समझा चुका हूँ कि कुर्मी वोट जो भाजपा का वोटर हुआ करता था, जयराम जी के आने से उन्होंने जयराम को वोट किया। अब क्या है कि भाजपा का वोट घटा। सपोज दैट एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि कहीं पे कोई विधानसभा में मात्र 10,000 वोट ही या 5,000 वोट ही जयराम महतो के कैंडिडेट को मिला, उसमें से 8,000 वोट, 10,000 में से 8,000 वोट जो भाजपा में जाने वाला था वो भाजपा को न जा करके वो जयराम जी को चला गया। जयराम जी को चला गया, एक मिनट मेरी बात को सुन लीजिए पूरा। जयराम जी को चला गया। अब जयराम जी को वोट चले जाने के बाद क्या होता है कि भाजपा वहां कितना से हारती है? 7,000 वोट से हारती है या 5,000 वोट से हारती है। तो जो 8,000 वोट माइनर, वहां तो 2,000 वोट से जीतने वाला था। अगर जयराम जी नहीं होते तो 2,000 वोट से भाजपा वहां जीत जाती। ये आप कैसे बोल सकते हैं? ये तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर जयराम नहीं होते तो जेएमएम के कैंडिडेट या इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को और अधिक वोट आता। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि झारखंड के इस चुनाव में इंडिया अलायंस में मैं इसलिए बोलता हूँ कि सर नहीं, मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए, मैं आगे क्या पूछना चाहता हूँ। मेरा आगे प्रश्न ये है कि जिस हिसाब से इस इंडिया अलायंस के टीम में से अगर नुकसान में कोई रही तो वो कांग्रेस रही है ना। कांग्रेस की सीटें घटी है, जेएमएम की सीटें बढ़ी हैं, आरजेडी की सीटें बढ़ी है और कम्युनिस्ट की सीटें
बढ़ी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जहां जहां जयराम का असर हुआ वहां कांग्रेस को भी लॉस हुआ। नहीं तो ये जो अभी 56-57 का जो टीम है वो नहीं सर, 20,000 पे मैं बात नहीं करना चाहता। जी, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाजपा जो 10-15 सीट हारी वो बहुत कम वोट से आ रहा है। मीन्स 5,000 वोट, 4,000 वोट, 3,000 वोट, इस तरह से वोट से आ रहा है। ठीक है, और वहां पे जयराम जी को वोट आया 8,000 वोट, 10,000 वोट, तो वो 12,000 ठीक वोट, बात है, तो वो वो आया। वो तो भाजपा का वोट वहां पे, मैं बताया आपको कि कुर्मी वोट भाजपा को, ऐसा कैसे बोल आदिवासी सकते वोट हैं? उनको ऐसा नहीं कैसे बोल मिला। ये सकते एक हैं? अनुमान है, सुदेश एक महतो जैसा- अनुमान है, जी, जी, अनुमान है, सुदेश एक अनुमान है। सुदेश महतो जैसे व्यक्ति को 2-2 बार हराने वाला अमित महतो आज जेएमएम के साथ था। टाइगर जयराम महतो, जयराम महतो जिस सीट से जीत रहे हैं वहां पे टाइगर के नाम से आपके जगन्नाथ महतो उस क्षेत्र के 25 वर्षों से लगातार जीतने वाले में से थे। बगल में मथुरा महतो जो है वो लगातार जीतने वाले में से थे। तो ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, बीच में सुदेश महतो जिस हिसाब से एक्टिव हुए थे तो कुर्मी वोट जो उसके तरफ मूव किया था, लेकिन टोटली वोट जो कह दिया जाए कि बीजेपी और अलायंस के तरफ था तो ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जेएमएम के साथ भी बड़े बड़े नेता हैं जो कुर्मी वोट को अपने तरफ करने में सफल हुए हैं। सर मैं आपकी बात को मानता हूँ जी, लेकिन ये जो अभी इलेक्शन हुआ है इसमें जयराम महतो जी जो उभर के आए हैं, कुर्मी का नेता ही बन के उभर के आए हैं। उनका जो ठप्पा लगा, उनके ऊपर जो ठप्पा लग गया कि कुर्मी का नेता ही है, वो ठप्पा चाहे भाजपा लगवाया, जेएमएम लगवाया, कौन लगवाया ये मुझे पता है, अपने कार्यों से लगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हो गया कुर्मी। और कुर्मी में जो युवा, चूंकि जयराम महतो युवा है, कुर्मी का युवा जो होता है वोटर थे, वो यूं ही इतना प्रचार प्रसार करने लगे जयराम जी का कि लोगों में फैलने लगा और लोगों को दिखने लगा कि नहीं ये देश के लिए कुछ, झारखंड के लिए कुछ करेंगे, राज्य के लिए कुछ करेंगे, जीतेंगे तो ये एक नया पहचान बनाएंगे और लोगों का भलाई करेंगे। बात भी अच्छा है, जयराम जी का अभी दिखना बाकी है, वो दिखेगा। अभी नहीं कहा जा सकता कि जयराम जी कैसे होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे, तो उनका कार्य बताएगा। लेकिन ये बात मेरे हिसाब से ये बात सच है कि जयराम जी को वोट ना, ऐसा वोट आया कि ना जयराम जी को ही जिता पाया उनकी पार्टी को और ना ही भाजपा को जिता पाया। उनके लिए, भाजपा के लिए अभिशाप बन गया। निश्चित रूप से आपके बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में आप भाजपा को जीतता हुआ देखना चाह रहे थे, जिसकी टीस जो है सो आपके बात से लगातार आ रही है। नहीं, भाजपा के देखिए एक एजेंडा नहीं, मैं भाजपा का कार्य करता हूँ, न दूसरा का कार्य करता हूँ। बिल्कुल, वो तो मैंने पहले कह चुका हूँ कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मुझे लगता है कि अगर जेएमएम अच्छा काम कर रही है, मैं जेएमएम की तारीफ करता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं भाजपा अच्छा काम कर रही है तो मैं भाजपा की तारीफ करता हूँ। जो अच्छा लगता है उसके साथ में रहना ज्यादा पसंद जी। अच्छा, अब आप बताएं कि जिस हिसाब से चुनाव हुआ, परिणाम भी सबके सामने है, जेएमएम सत्ता में है और कहीं ना कहीं वो अपने प्लान में सफल हुई है लोगों के बीच जाने में, चाहे आप मैया योजना बोले, बिजली बिल बोले या बाकी चीजें जो है, लेकिन कहीं ना कहीं जेएमएम सफल हुई है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में झारखंड में असफल हुई है ना। और अब इसके कई कारण रहे हैं, है ना। मतलब कि अगर हमसे आप पूछे तो उसके मुख्य कारणों में से एक कारण सबसे बड़ा ये रहा है कि झारखंड में बीजेपी अपना लीडर देने में, राज्य स्तर का लीडर देने में सफल नहीं हुई। कहीं ना कहीं एक बटा हुआ जनादेश था और बाहर से अन्य पार्टियों से आए हुए लोग जो थे उनका भी एक दखल था, तो कहीं ना कहीं जो वोटर थे वो कंफ्यूजन में थे। तो ये चीजें तो हुई और अब हम ये जानना चाहते हैं कि सर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भाजपा लीडर नहीं दे पाया या तो बाहर से लोग आए हुए थे उसके चलते ये होगा। ये सब कुछ नहीं, सभी जो भी लोग आए सब अपने पक्ष की बात रखे। हाँ बिल्कुल, वो तो स्वाभाविक। भाजपा वाले, भाजपा के नेता थे, वो चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो या सेंट्रल के कोई और नेता हो, मैं ये अपने पक्ष की बात रखे और वो अपना कह के गए। बिल्कुल, जनता उनकी बात को माना क्यों नहीं माना ये दूसरा मुद्दा है। कहीं ना कहीं इस पे एक विश्लेषण तो मांगता है ना, कहीं ना कहीं भाजपा भी इस पे कर रही है विश्लेषण कि क्यों हम ये चुनाव हारे हैं। तो मैंने अपना ओपिनियन दिया कि ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा चीज मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि भाजपा से लोग जितना उम्मीद बना के रखे थे झारखंड में, मुझे लगता है, मैं भी झारखंडी हूँ इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा उस पर खरा उतरने का काम नहीं कर पाई। ये भी कारण रहा, एक लंबा समय से लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं। बिल्कुल यही कारण तो रहा, तब तो जाके जेएमएम को आरजेडी जैसा जो पार्टी थे जिसको 5 सीट मिला और 4 सीट जीतने में सफल हुई, क्योंकि आरजेडी वो पार्टी है जो झारखंड नहीं बनने के लिए
अंतिम क्षण तक लड़ा, बावजूद अगर आरजेडी यहाँ पे मजबूत हो रही है जी तो हाँ। कहीं ना कहीं बीजेपी अपने लोगों तक जाने में या अपने कार्य योजना को लोगों तक पहुंचाने में असफल हुई है। और अब अंतिम में मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलिए परिणाम आ चुका है, जयराम महतो आज असेंबली में है ना, लेकिन जिस हिसाब से अभी भी जयराम महतो लगातार मीडिया में बने रह रहे हैं, लेकिन एक अलग तरह से बने रह रहे हैं। कभी आप देखे होंगे जैसे चुनाव उन्होंने जीता तो गाड़ी पे स्कॉर्पियो पे वो जंप करके चढ़े, है ना, क्या इसकी आवश्यकता थी? दूसरा में आप देखे होंगे कि जब कॉन्फ्रेंस में जिस हिसाब से मीडिया के साथ वो उलझ गए, क्या इसकी भी आवश्यकता थी? या लगातार जिस हिसाब से वो कई पदाधिकारियों को डांटते हुए दिखे, क्या इसकी आवश्यकता थी? क्या हर काम को चिल्ला करके ही कहने से लोग सुनते हैं, या उसका भी तरीका चेंज करके, चूंकि अब आप एक विशेष पर्सन हो गए, आप माननीय हो गए, तो माननीय होने के बाद बहुत सारी जवाबदेही आपके पास आता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि जयराम महतो अभी पूर्ण रूप से राजनीति को संभालने के लिए मैच्योर नहीं हो पाए। वो जो दिखते हैं, जो अंदर से हैं, वही हैं। वो नाटक नहीं कर रहे हैं, जो उनके अंदर का मनोभाव है वो सामने आ जा रहा है। ऊपर से उम्र बहुत कम है, उनको भी राजनीति का अनुभव नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन साफ दिल के हैं वो, ये भी सच्चाई है, वो साफ दिल के हैं। जो बोल रहे हैं, जो करना चाहते हैं वही बोल देते हैं। मंझे हुए वो उस जमाने के नेता जैसा नहीं है कि मन में कुछ और है, करना कुछ और है, समझे, वो नहीं है। इसलिए अभी ये आए हैं, लोगों को देखकर सीखेंगे। अब मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर नाली साफ करना है तो नाली में उनको भी उतरना ही पड़ेगा, और जब उतरेंगे तो उसके हिसाब से फिर अपने आप को बदल पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा जो है सो इन्होंने जो अपना विचार दिया है, नाली को साफ करना है तो नाली में उतरना पड़ेगा। तो मेरा भी जयराम महतो जी को शुभकामना होगा कि कहीं ना कहीं अब पूरे राज्य के वो नेता हैं, तो किस प्रकार से अब जो है सो वो पूरे राज्य का नेता बनेंगे। अपने उनकी पार्टी के ऊपर जो उनके कुर्मी समाज, उनके जाति का जो ठप्पा लगा हुआ है, उससे कैसे बाहर निकलेंगे, इस पे उनको कार्य करने की आवश्यकता है। तो इसी विश्लेषण के साथ आज का विषय हम लोग समाप्त करते हैं। दोबारा हम लोग किसी अन्य विषय पर आप सभी को मिलेंगे। आपका भी रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः अगर मेरा विश्लेषण सही लगता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।